Hello everyone. Today I'm making this video for MA English students और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोएट की जो दिमाग और दिल दोनों का ही एक ज़बरदस्त फ्यूजन लेके आते हैं। और ये जो पोएट हैं वो है जॉन डन। इनको हम द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, वो ये सारे पॉइंटर्स एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिवीजन बहुत फटाफट हो जाए। और क्योंकि आपको इन डेप्थ तो आपने पढ़ाई है, बट रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप आपके सामने है। सो इसको क्विकली हम एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपकी जो 10 मार्कर्स हैं और 20 मार्कर्स हैं दोनों ही एग्जाम में शाइन करें। सबसे पहला पॉइंट है मेटाफिजिकल कंसीट्स। डन की जो पोइट्री है उसकी जान है मेटाफिजिकल कंसीट्स, यानी उनके एक्सटेंडेड इमेजिनेटिव कंपैरिजंस, यानी ऐसे कंपैरिजंस जो पहले किसी ने भी सोचे नहीं हैं। उनके जो कंपैरिजंस हैं वो इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेटिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ये अनएक्सपेक्टेड इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक पोएम है द फ्ली। उस पोएम में वो एक छोटी सी फ्ली यानी जो कीड़ा है उसको मैरिज कह लो, फिजिकल यूनियन का एक प्रूफ बना देते हैं, है ना ब्रिलियंट। सेकेंड हम पॉइंट पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल विट। डन की जो पोएम्स है वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि मेंटली भी चैलेंजिंग होते हैं, यानी आपको उनको समझने के लिए दिमाग चाहिए। उनकी जो लाइंस होती हैं उनमें पैराडॉक्स होता है, उसमें आयरनी होती है और आपको बहुत सोच समझ के उनको ध्यान से पढ़ना होता है। यानी जो भी उनके वर्ड्स होते हैं वो आपको डीप थिंकिंग पे मजबूर कर देते हैं। वो ऐसे कंपैरिजंस करते हैं, ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आते हैं जो शायद किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी कंपेयर किया जा सकता है। हर पोएम एक तरीके का मेंटल पजल बन जाता है और उनकी जो वर्ड्स हैं उनके पीछे हमेशा एक डीपर मीनिंग छुपा होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड इंटेलेक्ट, यानी उनके लिए प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस भी है, यानी आप उसमें बहुत कुछ सीखते भी हो, वो दिमाग का काम भी है। सो उनका जो लव पोइट्री में मानना है वो ये है कि बॉडी और सोल दोनों का रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक पोएम है द गुड मॉरो। उसमें वो ये कहते हैं कि लव इतना प्योर है कि अब जो हम जागे हैं वो रियल लाइफ है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आपका प्यार है, जो लव है, दैट अवेकन्स द सोल, आपको अंदर तक वो जगा देता है, आपको वो एनलाइटन करता है, आपको अवेयर बनाता है आपके आसपास की चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट वी कम ऑन टू इज द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पोएट्री। लेटर स्टेज में डन का जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया था किन चीज़ों पे, वो शिफ्ट हो गया था स्पिरिचुअल डायरेक्शन में। वो किस किस चीज़ पे लिखते थे, उनका जो फोकस था वो सिन पे, यानी जो आपने पाप किया है, उनका रिडेम्पशन, पश्चाताप एंड डिवाइन लव, यानी गॉड के साथ जो कनेक्शन है उस पर उन्होंने लिखना शुरू किया। देन जो उनकी पोएम्स हैं दे वर फोकस्ड ऑन इंटेंस डिवोशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपके अंदर जो क्वेश्चंस उठते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपनी पर्सनालिटी से क्वेश्चन करना, जिसको हम इंट्रोस्पेक्ट करना भी कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू किया। उनकी एक पोएम है बैटर माई हार्ट। उसमें वो गॉड से कहते हैं कि मुझे तोड़कर फिर से बनाओ। तो वो इतना इंटेंस स्पिरिचुअल फीलिंग अपनी पोएम्स के अंदर लेकर आते हैं। वो गॉड को ही क्वेश्चन कर रहे हैं और गॉड से ही कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से मेरी बनावट है, मैं जिस तरीके से मेरा सोल बना हुआ है, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दोबारा बनाइए। गॉट इट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर। उनकी जो पोएम्स हैं वो मोस्टली एक प्रोपोजिशन, यानी एक आइडिया या एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम के साथ शुरू होता है। ऐसा लगता है कि उनकी जो पोएम्स हैं वो एक वेल आर्ग्यूड ऐसे है। हर पोएम में एक लॉजिकल और रीजनिंग में वो जाते हैं और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फिर उसको प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। तो बिगनिंग होती है क्वेश्चन से और एंडिंग तक आते आते वो उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का रीजन जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जांपल हम लेंगे फ्ली पोएम का। वहां पर वो एक छोटी सी चीज को लेके एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर देते हैं, यानी एक फिजिकल यूनियन को लेकर जहां पर वो वुमन है वो अग्री नहीं कर रही है, उस चीज को प्रूव करने के लिए कि फिजिकल यूनियन जो उन दोनों के बीच का है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए वो एक पूरा डिबेट टाइप एक पोएम उन्होंने बिल्ड कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि एक लॉयर है जो कोर्ट रूम में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनोवेटिव लैंग्वेज एंड रिदम। उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी बोल्ड रहती है
और ऐसा नहीं है कि वो जो ट्रेडिशनल फ्लो चलता आ रहा है पोएम्स का वो वही यूज़ करते हैं, उन्होंने वो ट्रेडिशनल फ्लो तोड़ दिया है। वो क्या यूज़ करते हैं, वो इर्रेगुलर रिदम यानी इर्रेगुलर मीटर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राइम स्कीम होगा उनकी पोएम में। और जो उनकी लैंग्वेज है वो काफ़ी बोल्ड होती है, कॉन्वर्सेशनल टोन होती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपसे वो डायरेक्टली बात कर रहे हों, और ये एक मॉडर्न फील देता है, और तब भी ये काफ़ी यूनिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम्स की। वो कैसी थीम्स लेते हैं, वो वाइड रेंज ऑफ थीम्स पे बात करते हैं, यानी वो सिर्फ प्यार पे नहीं लिखते। उनकी पोइट्री लव, डेथ, टाइम, रिलीजन, गॉड, साइंस, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर भी वो लिखते हैं। हर थीम में वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल ट्रुथ से कनेक्ट कर देते हैं, और यही रीज़न की वजह से उनकी जो पोएम है, उनकी जो पोइट्री है, वो टाइमलेस बन जाती है। और इसी रीज़न की वजह से उनकी जो लेगेसी है वो लास्टिंग है, यानी आज भी हम उनके बारे में इतना पढ़ते हैं। उन्होंने इंग्लिश पोइट्री को एक नया डायरेक्शन दिया, उन्हें इसीलिए हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहते हैं। और उनका जो इम्पैक्ट है वो टी.एस. इलियट जैसे जो मॉडर्न पोएट्स हैं उन पर भी क्लियरली दिखता है, और आज भी इसीलिए उनकी जो पोएम्स हैं वो रेलेवेंट फील होती हैं, और इसी को हम कहते हैं पोएटिक ब्रिलियंस, पोएटिक एक्सेलेंस। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स, और इसको फटाफट से हम एक क्विक रिकैप देते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट्स हैं, इंटेलेक्चुअल विट है उनका, देन उनका पैशन एंड इंटेलेक्ट का जो फ्यूजन है, जहाँ पर उनके इमोशंस भी हैं और रीजनिंग भी, यानी वो लॉजिक भी देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिक देते हैं, और उसी के अंदर वो इमोशंस को लेकर आते हैं। देन वी हैव रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ, उनकी डेप्थ को जानते हैं, और उनका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल है। जो वो लिखते हैं तो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में वो लिखते हैं, और उनका जो टोन है, जो रिदम है पोएम का, बहुत इनोवेटिव होता है। वाइड थीम्स के ऊपर वो पोइट्री लिखते हैं, एंड डेफिनेटली उनकी एक टाइमलेस लेगेसी है। सो आई होप ये रिविजन आपको यूजफुल लगा हो। डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी जॉन डन्स पोएटिक एक्सेलेंस का एक ये फ्लो चार्ट, माइंड मैप इजीली समझ में आए। यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक साइड बाय साइड जब आप वीडियो ये देख रहे हैं, एंड यूज इट इन योर आंसर्स। 10 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो MAG और MA students, I hope this video has been useful to you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।